नाश्ता सीरीज के साथ एक और एपिसोड में हाजिर यूसुफ खान। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वाईके ट्रेजर ऑफ फूड्स। सही है, आज हम बना रहे हैं पाव भाजी, इंडियन पाव भाजी, पाकिस्तानी टच। सही है, पाव भाजी के अंदर डलता सारे सब्जियां, उनको मैश कर लेते। मटर होते और आपका अल्लाह भला करे गोभी होती, आलू होता, शिमला मिर्च होती, गाजर होती और टमाटर और प्याज को हम बेसिकली तड़के के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। सही, मगर इम्प्रोवाइजिंग क्या है, इसमें डालूंगा चिकन के क्यूब्स, वो भी कड़क कड़क तले तले हुए मजेदार। ये बेसिकली मेरा आज का नाश्ता है, तो बना रहा हूं। चलते हैं चूल्हे की तरफ। चूल्हा जला लेते हैं। सही है, चूल्हा जल गया, बिल्कुल चूल्हा जल गया। सही है, अब हम डालेंगे इसमें ऑयल। डाल लो तेल भाई, पाव भाजी है, थोड़ा तेल डालेंगे बाद में, क्योंकि इसको हम बघार भी लगाते हैं। सही है, इस वजह से तेल थोड़ा कड़कड़ा गया मेरा फौरन, तो मैं डाल दूंगा इसमें प्याज। देखिए, इसके अंदर प्याज को कोई लाल नहीं करना, कोई पीली नहीं करना, कोई नीली नहीं करना है। इसमें प्याज को नरम करना है हल्का फुल्का, और फिर उसके बाद उसमें टमाटर डाल देना है इज्जत से। सही है, किलची मेरी माचिस गिर गई है, हालांकि माचिस में रखता नहीं हूँ यहाँ पर, मगर फिर भी माचिस रखे तो सही है। प्याज मेरी थोड़ी नरम हो जाए, उसके बाद टमाटर डाल दो। प्याज नरम हो गई, टमाटर डाल दो। सही है, टमाटर डाले तो फौरन क्या डाल दे, नमक। नमक कभी डालना है, अभी बाद में देखेंगे चख के कि कितना और डालना है। सही है, इसमें चखना बहुत पड़ता है, वैसे बता दूँ तो चखते रहना। नमक डालने के बाद उसको चला लिए थोड़ा। ये कुकर में बन रहा है इंस्टेंट। अच्छा, मैं तुम लोगों को एक बात साथ साथ बताते रहूँगा। प्याज में डाला एक बड़ी एक छोटी, टमाटर 3 अदद बिल्कुल बारीक बारीक काटा, प्याज भी बिल्कुल चॉप किया बारीक बारीक। सही है, एक बड़ी एक छोटी, टमाटर 3 दरमियाने वाले, वो डाला। सही है, बाकी की भी क्वांटिटी डालते डालते बताते रहूँगा। सही है, इसको अभी हमको गलना है, हल्की आंच पे चलाएंगे। सही है, हल्की आंच पे इसको गलने चलाना है, गलते रहेंगे। ये खुले रहने दो, खुलने में भी गल जाता, कोई ज़रूरत नहीं ढाकने बाकने की, गल जाता है ये, क्योंकि इसको तो बाद में मैश ही करना है तुम्हारे को, तो गलने दो। सही है, गल जाता है, उसके बाद डालते हैं सब सामान। जैसा मैं बोला था गल जाएगा, तो गल गया। देखो बिल्कुल सही है, इतना बारीक में वैसे ही काटा है इसको कि अब ये गलने में कोई टाइम ही नहीं लगाया। आँच को थोड़ा तेज रखना है, आँच को हम आपके सामने स्लो इसलिए कर रहे हैं कि आवाज़ ज़्यादा हो जाती, वरना ये आँच को तेज़ी रख के करना है। सही है, सबसे पहले हम डालेंगे हल्दी 1 चमचा पूरा। सही है, चमची चमची चमची। सही है, फिर कश्मीरी लाल मिर्च 1 चमचा, यानी कि 1 चमची, 2 चमची और ये 2 चमची पूरे। सही है, कश्मीरी लाल मिर्च। नमक हम थोड़ा सा इसमें डाले थे, बाद में चक्के डालेंगे। और ये मिर्ची दिखाने के लिए, ओके, थोड़ी सी डालना मिर्ची, ज़्यादा नहीं डालना। धनिया पूरा 1 चमचा और 2 चमचे भर के। सही है, अब डालेंगे हम चाट मसाला 1 चमचा, 2 चमचियां भर के चाट मसाला। सही है, और इन दी एंड काली मिर्ची आधी चमची।
सही है। एंड लास्ट वन, गरम मसाला। ये सॉरी, गरम मसाला नहीं है, ये है पाव भाजी मसाला। इसकी रेसिपी दे दूंगा भाई, सही है, इसकी रेसिपी दे दूंगा। इसकी रेसिपी एक आध दिन में देता हूँ, पाव भाजी मसाला बनाने की रेसिपी। ये मेरा मसाला पूरा तैयार है पाव भाजी का, सही है। ये थोड़ा डिफरेंट पाव भाजी है, ये इंस्टेंट बताया ना, इंस्टेंट है ये, बस सही है। नमक कम लग रहा है, नमक डालना पड़ेगा। जीरा पाउडर डाला था मैं, नहीं डाला जीरा पाउडर। जीरा पाउडर नहीं डाला तो फिर फायदा क्या जीरा पाउडर का रखने का मेरे। जीरा पाउडर 1 चाय की चमची, ओके। नमक थोड़ा सा डाल लेते हैं क्योंकि नमक मुझे कम लग रहा है, बाद में और चख के देख लेंगे। मैं आपको बताया था एक अपने वीडियो के अंदर, सही है, कि अब ये इसको उस वक्त तक पकाना है जब तक इसका मसाला सही नहीं हो जाता। मसाला डाले तो थोड़ा पानी डालना ताकि मसाला अच्छी तरह पक जाए। आंच तेज करो फुल, और अब अपने मसाले को भूनना है, खूब भूनना है। जितना भुने उतना मजे का खाना बनता है। आज मैं किरची इस्तेमाल कर रहा हूँ बनाने के लिए, लकड़ी का चमचा इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। उसकी वजह, मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूँ कि नीचे कुछ लगे। सबसे पहले गाजर उंडेल दो, शिमला मिर्च उंडेल दो, गोभी उंडेल दो, आलू उंडेल दो, मटर उंडेल दो। अच्छा, मटर जो है ना, मैं कुछ थोड़ा सा बॉईल भी कर रहा हूँ, सही है। वो किस लिए बॉईल कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे खड़ी मटर भी दिखानी है। अब इसमें बताता हूँ क्या क्या कितना कितना डाला। 1.5 जो है वो गाजर, तकरीबन इतनी बड़ी गाजर है जो मैं 1.5 डाला। गोभी, 1 गोभी का फूल दरमियाना। मैं आलू 4 छोटे छोटे कट करके डाल दिया, और जो है वो शिमला मिर्च 1 लिया बड़ी, वो डाला। हिसाब बता दिया। और कुछ पूछना हो तो कमेंट्स में पूछ लेना, बता दूंगा। देखो ये मिक्स कर लिया मैंने, इसको सिर्फ मिक्स करना है, भुनना मुनना नहीं है। भुनने की जरूरत ही नहीं, खुद ही भुन जाएगा भाई, सही है, खुद ही भुन जाता हो। ये हमारी पाव भाजी तैयार। नहीं, मजाक कर रहा हूं। अब ये पाव भाजी के अंदर हम सब डाल चुके थे मसाले, इसके अंदर आखिरी काम करना है, और वो करना है पानी। ये देखो डाल दिया। इतना पानी डालो कि तुम्हारी सब्जी अच्छी खासी डूब जाए, बस। इससे ज्यादा पानी नहीं डालना। अब पानी डाले तो मिक्स करो पानी को, सही है, ताकि तुम्हारी सब्जी के अंदर सारे मसाले चले जाएं, सही है। ये हो गया, ये देखो डूब गई सारी। अब हम कुकर को बंद करके इसको गलाएंगे। गल गया मेरा, यहां ले आया। अब इसको मधानी से मेरे को पीसना है, सही है। सारे मेरे जितने सब्जियां थे सब गल गए, खूब मधानी से पीसना है, सही है। इसमें अगर मटर पिस भी गए तो कोई मसला नहीं है, मटर को अलग से थोड़ा सा गला लेना, मैं गलाया हूं, सही है। वो मैं क्या करूंगा, जब मैं इसमें बघार लगाऊंगा ना तब डाल दूंगा, सही है। ये देखो आ रहा है, हाँ आ रहा है। इसको हम लोग मधानी बोलते हैं भाई, तुम लोगों को पता नहीं क्या दूसरे भी बोलते हैं, मेरे को नहीं पता। हम लोग तो मधानी बोल लेते हैं इसको। या एक दाल घोटनी होती है, दाल घोटनी अलग चीज़ है भाई, ये दाल घोटनी नहीं है, सही है, ये मधानी है। दाल घोटनी अलग चीज़ होती है, उसके अंदर जो है ना वो कुंकुरे बने हुए होते हैं 2-3, सही है। तो ये मेरा अब पाव भाजी तकरीबन, बस ये इसको मैं पीस लूँगा, और पीसने के बाद इसको थोड़ी देर चूल्हे पे रख के फिर इसको थोड़ा सा पतला करूँगा, जितना मेरे को पतला करना है, सही है। उसके बाद इसको ये गाजर वाजर सब अभी देखो कैसा पिसते, बस इसको पीसना है मुझे ना,
इसको इसको करना है। अगर आप लोगों के पास हैंड ब्लेंडर है ना तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे को पसंद नहीं है, मैं मेहनती आदमी हूँ, थोड़ा मेहनत करता हूँ। सही है, आप हैंड ब्लेंडर से भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि मधानी ही का इस्तेमाल करो। सही है, आप हैंड ब्लेंडर से करो, जितनी सहूलत है उतना करो, मगर इसको जूसर में नहीं कर देना, कहीं तबाह बर्बाद हो जाएंगे। सही है, बस आप लोगों को एक बच्चों की आवाज़ आ रही होगी ना, ये मेरे नवासा एक आया हुआ है। सही है, उन्हें है ये, बिल्ली नहीं है ये, नवासा है ये मेरा छोटा वाला अबूजर, खतरनाक आदमी। देखा, ये बिल्ली है, ये बिल्ली है, और इससे पहले जो था वो अबूजर था। और उन्हें क्या कर रहा पता नहीं, वो नक्शेबाजियां कर रहा हूँ खूब दबा के, बिल्ली से खेल रहा बाहर, बिल्ली जैसी आवाज़ नहीं कर रहा हूँ। सही है, परेशान कर रहा हूँ बेचारी बिल्ली को मेरी। यही करते लोग यार, आते हैं परेशान करके चले जाते हैं, और वो बिल्ली बेचारी जो है ना, उन्हें सिर्फ देखते रहती है। ये घोटता हूँ उसके आप बता रहा हूँ। ये जो है ना, अब कढ़ाई में इसलिए ये वाली लिया हूँ क्योंकि मुझे जो चिकन है ना वो थोड़ी सी हार्ड करनी है, तो मैं चिकन का जो है वो कर रहा हूँ। मेरा तकरीबन वो तो हो गया, तो अब मैं डाल रहा हूँ थोड़ा सा तेल, और तेल थोड़ा ज़्यादा डालूंगा क्योंकि चिकन जो है वो मुझे करना है, और इसी से ही मैं वो भी कर दूंगा, इसको बघार भी दूंगा। सही है, तो मैं थोड़ा सा इसको, क्योंकि मेरे हाथ पे लग रहा है यार, इसलिए कम कर रहा हूँ, वरना कम करने का तुक नहीं बनता। सही है, ये मैं थोड़ा सा तेल ज़्यादा इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि मुझे इसी से ही बघार लगाना है, घी नहीं इस्तेमाल कर रहा। अगर आप लोग घी से बनाते हो तो बना लेना, वैसे घी से ही बनता है लोग, ये मैं घी इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ क्योंकि घी जो है ना वो फिर बार बार वो जम जाता है यार, वो अजीब सा लगता है, तो मैं घी इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। सही है, अब मैं ये थोड़ा गर्म करने के बाद इसमें चिकन डालूँ, चिकन के क्यूब बना के रख लिया था। सही है, थोड़ा तेल टाइट गर्म हो जाए फिर डालता हूँ, ताकि मेरा जो चिकन है ना वो एकदम ही भुजे। या कैमरामैन वो निकालो जरा अदरक लहसुन का पेस्ट। जो मैं डाल दी अदरक लहसुन का पेस्ट, तुमको पता है मैं बना के रखता हूँ। सही है, अब आप लोग बोलेंगे उछाल रहा है, अरे भाई उछाल नहीं रहा है, कर रहा है। अब मैं अपनी जो मेरी स्पेशल चीज़ है वो निकाल लूँ, ये है चिकन का कलर चेंज करेंगे हस्बे वादा, थोड़ा उड़ेगा, उड़ने दो क्योंकि तेल ज़्यादा है। ये दो, चिकन चिपक रही है, चिपकने दो, खुद ही अभी जैसे ही हो जाएंगी सही हो जाएंगी। सही है, जैसे ही पूरी तलेंगी सही हो जाएंगी, चिकन अपना पानी भी छोड़ेंगी, छोड़ने दो। इस वक्त खलीलुल्लाह कमर जो है ना उसकी मेरे को फिर से याद आ रही है, ये क्यों हुआ, होने दो, ये क्यों हो रहा है, होने दो। तो उनके डायलॉग तकरीबन ऐसे होते, ये क्या करना है, करने दो, यही था ना, ऐसा ही होते हैं उसके डायलॉग। मगर उर्दू की आखिरी किताब है भाई, इसमें कोई शक नहीं, बेहतरीन उर्दू। अगर ड्रामा देख लेंगे तो लगेगा आप क्या देख रहे हैं, एक अदबी चीज़ देख रहे हैं। बहुत अच्छी उर्दू, बेहतरीन उर्दू, सलीक़े वाली उर्दू। खैर, ये तो हो गया ड्रामा की बातें, अब हम करेंगे चिकन की बातें। तो चिकन जो है ना उसको मैं थोड़ा कर रहा हूँ, इसका पानी भी आ चुका है मेरे हाथों में, तो वो आ गया है, आने दो। थोड़ी देर के लिए इसको हम थोड़ा सा फ्राई करके थोड़ी देर रखते हैं हल्की आंच पे, और ढक लेते हैं किसी भी बड़े ढक्कन से। बड़े ढक्कन से ढकना है इसको, छोटे ढक्कन से नहीं ढकना। या कैमरामैन ढक्कन तो निकाल के दो यार कोई। सही है, बड़े ढक्कन से ढकना, हाँ बिल्कुल, सबसे बड़ा ढक्कन, बड़ा ढक्कन, बहुत बड़ा ढक्कन, उससे ढकना। सही है, जितना बड़ा ढक्कन होगा उतनी जल्दी चिकन गल जाएंगे। सही है, चिकन गलाने के बाद मसाले डालते हैं। मेरा जो है वो चिकन तकरीबन गल गया, अब मैं इसमें डालूँगा अदरक लहसुन। अच्छा, अदरक लहसुन मैं उसमें नहीं डाला था तो इसमें पूरा कर दूँगा। सही है, अदरक लहसुन मैं उसमें नहीं डाला था, इसमें पूरा कर दूँगा, तो इसलिए मैं ज़्यादा डाला। देखो सही है,
अब अदरक लहसुन को मैं इसके अंदर भूनूंगा। ये मैं अदरक लहसुन को इसमें अच्छा खासा भून लिया। मुझे अदरक लहसुन और कम लग रहा है, सही है, तो अदरक लहसुन और थोड़ा सा डाल देते हैं। अदरक लहसुन थोड़ा सा और डालते हैं। अदरक लहसुन थोड़ा ज़्यादा डालेंगे ताकि, अच्छा अगर आपको चिकन नहीं डालना तो आप अदरक लहसुन फिर उसके अंदर मसाले में डालना, सही है, इसमें चिकन में नहीं डालना, क्योंकि मुझे तो इसका तड़का भी लगा दूंगा ना, साथ हाथ के हाथ करूंगा सारा काम, सही है। चिकन के साथ इसका तड़का। अब जो मैं मिर्ची थोड़ी कम रखा ना उसमें, ये मैं इसमें पूरी करूंगा, सही है। देखो सबसे पहले जाएंगे इसमें नमक, नमक हम उसमें पूरा बराबर कर चुके हैं, तो इसमें हम कम ही डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालना नमक, सही है। फिर हम डालेंगे इसमें काली मिर्ची, सही है, आधी चमची मिर्ची काली, आधी ही चमची लाल मिर्च, सही है। और इन दी एंड हम डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च। देखो ज्यादा क्यों, कलर आएगा, कलर खूबसूरत। कसूरी मेथी कैमरामैन चाहिए मुझे। लास्ट वन, ये देखो। अब हमको इसको इसी में तलना है। अब सिर्फ हमारे पास तेल है। ये मेरा देखो, इसमें मैं कश्मीरी लाल मिर्च डाला, देखो इसका कलर, सही है। अब ये इसमें घी भी है, ये तड़के के तौर पे काम आ जाएगा, सही है। अब मैं इसमें डालूंगा आखिरी इंग्रेडिएंट, और वो है इंग्रेडिएंट, ये देखो, ये है कसूरी मेथी। कोई मसल के नहीं डालना है, सीधा सीधा डालना है, सही है। आधी मुट्ठी डाला हूं मैं कसूरी मेथी। देखो इसमें क्या खुशबू आ रही है भाई, कुछ गिर गया भाई, चलो सही है। ये कसूरी मेथी ज़्यादा नहीं पकाना, कड़वी हो जाएंगी, बस यहाँ पर हम करेंगे, चूल्हे से हटाएंगे इसको। अब हम अपना पाव भाजी चूल्हे पे रख देंगे वापस। ये आ गया पाव भाजी, बिल्कुल मैश हो चुका। अब ये हो गया, अब इसके अंदर ये उलट दूंगा। देखो ये मैं रख दिया था, अब मैं ये इसमें उलट दूंगा, सही है। ये मेरा कसूरी मेथी के साथ, ओके। ये फ्राई पैन इसलिए इस्तेमाल करता हूँ, मैं तुमको बताया था कि ये फ्राई पैन थोड़ा खराब है, मतलब काला है। मैं सिर्फ इसलिए इस्तेमाल करता हूँ इसको कि जब मेरे को कोई चीज़ को खूब अच्छा खासा गलाना हो, सही है। ये हो गया, बिल्कुल हर चीज़ मैश है इसमें, कोई चीज़ भी इसमें वो नहीं है, सही है। अब मैं इसको तो खैराबाद बोल रहा हूँ, और मैं अपनी अहम चीज़ बाहर निकाल रहा हूँ, और उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या बोलना है इसको, स्पैचुला, सही है। ये मैं निकाल दिया। अब ये उड़ेगा भाई, देखना ये उड़ता है, तो जरा देख के, सही है। ये मेरा सब हो गया। अब मुझे कितना थिक करना है, ये देखो पानी में गलाया था, इसके अंदर ही मटर हैं जो मुझे साबित रखने हैं इसमें, ये मैं पूरे डाल दिया, सही है। ये इस वाले चूल्हे पे चढ़ा हुआ था, ये गुप्त चढ़ा हुआ था, किसी को बताया नहीं, खामोशी से कराऊंगा ये काम, सही है। अब मुझे जितना थिक रखना है, बघार दे दिया, सब कर लिया। अब इसको मुझे ढक के पकाना पड़ेगा। अगर मैं ढक के नहीं पकाऊंगा, ये उछलना शुरू हो जाएगा, और बड़ा लंबा लंबा उछलता। बड़ी वाली मेरे को वो दे दो, हाँ ये दे दो मुझे बड़ा वाला ढक्कन। बड़ा वाला ढक्कन इसलिए कि बाकी हमारा पूरा घर ही बचेगा इससे। इसको ढक के पकाते हैं और फाइनल करके आपको दिखाते हैं। अब एक बात सुन लो मियाँ, मैं इसको आखिर में इसका जो है वो डिश आउट करूंगा, बस इसके अलावा कुछ नहीं रह गया इसमें। एक हरा धनिया डालना है, वो मैं भी डालूंगा जब मैं डिश आउट करूंगा, तभी उस पर से हरा धनिया डालूंगा। तो मेरी रेसिपीज अगर आपको अच्छी लग रही ना, और आपको कोई सवाल पूछना है तो मुझे कमेंट्स में बोलो, और कुछ बनवाना है कमेंट्स में बोलो। मेरी जितनी भी रेसिपियां हैं जो मैं अभी तक भेज रहा हूँ, रेसिपियां हैदराबादियाँ हर चीज़ को ज़्यादा कर देते यार। तो खैर रेसिपीज़ जो हैं वो मेरी, वो आप जो है उसको लाइक करिए, फॉलो करिए मेरे इंस्टाग्राम के पेज को,
और साथ में मेरा जो YouTube चैनल उसको सब्सक्राइब कर लें। बस डिश आउट करते हैं फिर बताते हैं।